नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि नवरात्रि के प्रथम दिवस जो है, मैं आपको नवरात्रि के सारा वीडियो अपलोड करूंगी। ये देखिए, मैंने अपनी दुर्गा माता को सजाया है, जो कि आज ये प्रथम दिन है। प्रथम दिवस माता रानी को पीला वस्त्र पहनाना था। अब पीले वस्त्र के अकॉर्डिंग मैंने आज उनको सजाया। अब देखिए मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है, आप लोग पास से देखिए। ये मैंने काली माता, दुर्गा माता, गौरा जी, गणेश, लक्ष्मी, इन सभी जी को लोगों को यहाँ पे विराजमान किया है, भोग वोग लगा दिया है मैंने। अब मैं पाठ करने जा रही हूँ। थोड़ा सा मैं पाठ करूँगी, वो आप लोग सुनिएगा कि किस तरीके से पाठ किया जाता है। माता रानी की पूजा अर्चना करिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। मैं प्रतिदिन ही पूजा करती हूँ, अर्चना करती हूँ और भोग लगाती हूँ। और ये प्रथम दिवस है, काफ़ी देर आज पूजा लगती है प्रथम दिवस में, सभी को लगती है प्रथम दिवस पूजा करने में। माता रानी का भोग लगा दिया है, प्रथम अध्याय किया है। प्रथम अध्याय में पढ़ने जा रही हूँ। आप सबसे पहले ओम देवी माता के श्लोक का करिएगा, पाठ किया जाता है। सबसे पहले हम लोग निवेदन करेंगे माता रानी से कि माता रानी, मैंने आपको 9 दिन के लिए आपको अपने घर में विराजमान किया है। हे देवी, आप हमारे समस्त दुखों को दूर कर दीजिए और हमारे ऊपर अपना कल्याण कर दीजिए। दुर्गा सप्तशती का हम लोग पाठ करेंगे। उससे पहले जो निवेदन के लिए दुर्गा सप्तशती के लिए शिव जी ने माता देवी से कहा था, आप उसका महात्म्य सुनिए। हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह मैं बतलाऊंगी, उसे सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। अर्थात अम्बा की स्तुति जब हम लोग 9 दिन में करेंगे तो उससे ही हम सबका कल्याण होगा। ओम इस दुर्गा सप्त श्लोक स्त्रोत मंत्र के नारायण ऋषि हैं और अनुष्टम छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता है दुर्गा जी। श्री दुर्गा जी की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकों से दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया गया है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींच कर मोह में डाल देती है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हार लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हारने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है जो जिसका चित्त सब उपकार करने के लिए सदा ही तैयार रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो, मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी हो, शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो, शरणार्थ वत्सल, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। तो जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारे शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। जय मां अम्बे की, जय मां अम्बे की। अब दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय में मेघा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना। मतलब पहले अध्याय में मधु कैटभ का वध देवी माता करती हैं। हम उसका पाठ करने जा रहे हैं, आप लोग सुनिए। ओम। प्रथम चरित्र में ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग देव स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ के मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी जिनका स्तवन किया, वह
उस महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, वाण, धनुष, परिधि, शूल, भुषुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य और आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। ओम चंडी देवी को मेरा नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति तथा कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसको सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मवंतर स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सर्वोचित मवंतर में सूरत नाम के राजा थे। वे चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनके समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तब तो भी उस समय कोल विंध्यासनी नाम के क्षत्रिय शत्रु उनके शत्रु हो गए तथा राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोल वांसनी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन्हें प्रबल शत्रुओं के उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो गया, इसलिए उन्हें दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पे सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्र व मेधा मुनि के आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के मन में बहुत से शिष्य उन वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्य गण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरे प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा और धन और भोजन पाने के लिए सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपवयी लोगों के द्वारा मद सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट में जमा हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहे। एक दिन उन्होंने विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को भी देखा। उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत वह प्रेम पूर्वक कहा वह वचन सुनकर वैश्य से विनती भाव से कहा, उन्हें प्रणाम करते हुए कहा। वैश्य बोले, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों के धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इस समय मैं धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हो मेरा विश्वसनीय बंधुओं से मेरा ही धन लेकर मुझे ही दूर कर दिया गया। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजन ने पूछा। जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि के धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें करते हैं सब ठीक है, किंतु मैं क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण कर पाता, जिनके कारण धन लोभ में पड़ के पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति स्नेह, प्रेम और आत्मीय प्रति को अनुराग को तिलांजलि दे दी और घर से मुझे निकाल दिया। उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त है इस प्रकार प्रेम मग्न हो गया है, यह क्या इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी मैं उनके प्रति जो मेरे मन में निष्ठुरता नहीं उत्पन्न हो पा रही, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं,
ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरद और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मीना मुनि की सेवा में उपस्थित हुए तथा उनके यथा योग न्याय अनुकूल विनय पूर्वक वर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैद्य और वैश्य तथा राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथों से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की बात ही मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया, उसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया, स्वजनों के इस परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह है और मैं दोनों ही बहुत दुखी है, जिसके प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम जो मोह पैदा हुआ है, ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझमें और इसमें यह मूर्खता प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान है सब जीवों, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दिन रात में दोनों में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ में भी वैसी ही होती जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी की आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही होती हैं। समझ होने पर इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं होती, तथापि संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया प्रभाव द्वारा ममता में भवन से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए आज में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा जो भगवती महामाया, उन्होंने इस जगत को मोहित कर रखा। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं और वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष हेतु सनातनी देवी संपूर्ण ईश्वरी की अधिष्ठात्री है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्म देवता, उन्हें श्रेष्ठ महा ऋषि, उन देवी का जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है, वह जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ है, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं के रूप में और उन्हें ही समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता हुआ मुझसे ही सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा तथापि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई है। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प में अंत में जब संपूर्ण जगत एक वर्ण में निमग्न हो गया था, सबके प्रभु भगवान विष्णु से नाग की शैया बिछा के योग निद्रा में आश्रय लेके सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कौटव के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु नाभिका विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों के पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब वह एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए दोनों उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ कर दिया, जो इस समय इस विश्व की अधीश्वरी है। जगत को धारण करने वाली तथा संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी को भगवान ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम स्वधा, तुम ही वस्त्रकार हो, तुम ही स्वर ही तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रभाव में अंकार, ओकार, मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इस तीन
मात्राओं के अतिरिक्त जो विंद रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो देवी। तुम ही संध्या, तुम ही सावित्री, तुम ही परम जननी हो देवी। तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड की को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से उत्पन्न इसका पालन होता है, और सदा तुम्ही ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगत माता देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि स्वरूपा हो, पालन काल में नित्य स्थिति स्वरूपा हो, और कल्पतकांत में संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्हें महादेवी, महामाया, महामेधा, महास्फूर्ति, महामोह माया स्वरूपा महादेवी, महास्वरूप, महासूरी हो। तुम्ही तीनों गुणों से उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम हो, तुम ही बोध स्वरूपा हो, तुम ही बुद्धि हो, तुम ही लज्जा, तुम ही पुष्टि, तुम ही शांति, तुम ही क्षमा हो। तुम ही खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, सदा गदा चक्र शंख धारण धनुष धारण करने वाली हो। भुषुंडी परधि, ये सब तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौर्य सौम्यता हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ है, वह सब तुम्हारी ही अपेक्षा तुम ही अत्यधिक सुंदर हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्व स्वरूपे देवी, कहीं भी सत्य असत्य रूप जो कुछ भी वस्तु है, उन सबकी शक्ति भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हुए भगवान को जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने यहाँ कौन सामर्थ्य हो सकता है। मुझको भगवान शंकर और भगवान विष्णु भी तुमसे ही, तुम्हारे ही शरीर से धारण कर रहा था। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी। तुम अपने इन उदार प्रभावों के प्रशंसित हो। ये दोनों दुर्लभ असुर मधु और कैटव, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही उनके भीतर इन दोनों महाअसुरों को मार डालने की बुद्धि को भी उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कौटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्थिति की, तभी भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नसिका, बाहु, हृदय, वक्ष स्तर से निकल के अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा के मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन एक वर्ण के जल में शेष नाग की शैया से उठ के, फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कौटव अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी खा जाने का उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल के रखा था, इसलिए भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों में से कोई भी वर मांग लो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों में से मर जाओ, बस इतना सा ही मैं वर मांगा, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि कहते, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब संपूर्ण जगत में जल ही जल होगा, तब कमल नयन में भगवान कहाँ होंगे। जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हुई हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक पर अपनी जांग पर रख कर चक्र से काट डाला। इस प्रकार वे देवी महात्मा ब्रह्मा जी स्तुति करने से स्वयं प्रकट हुई। अब पुनः तुम उनसे उनका प्रभाव का वर्णन सुनो। अब इसका मैं दूसरा अध्याय कल पढ़ूंगी, क्योंकि 9 दिन के अध्याय में रोज मैं एक अध्याय करती हूँ। रोज पूरे अध्याय करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मैं देवी से क्षमा मांगती हूँ। यदि मुझसे पाठ करने में कोई भी गलती हुई हो तो देवी माता मुझे क्षमा करें। हे माता, आप ये भोग को स्वीकार करें। आओ भोग लगाओ मेरी मैया, ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया, सब अमृत हो जाए मैया। आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग